सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगू का सन पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो रहा था और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आने लगता है, जिसको देख वहाँ पे बाइबिन कहने लगती है, अगर ऐसा ही करोगे तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। वहीं पे दूसरी तरफ सिंगू का सन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार आपने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक सिंगू के ऊपर करने लगता है, जहाँ पे सिंगू उसका हर एक अटैक से बचते हुए सोचने लगता है, मैं यहाँ पे सिंगू के बदले में इसे सबक जरूर सिखाऊंगा और अगर यहाँ पे सिंगू की गलती हुई तो मैं उसके ब्लेम को भी लेने के लिए तैयार हूँ। बट अभी के लिए इसको यहाँ पे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्परर होके भी ऐसी हरकत करना किसी को भी शोभा नहीं देता। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू अपने 13 स्ट्राइक गियर शॉट का यूज करता है, उस टेक्निक के यूज करके उसमें सनफायर को मर्ज करके पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगू का सन इंजर्ड होते हुए नीचे गिर गया था और एकदम से सिंगू ने उसके पास में आते हुए उसे मारते हुए कहने लगती है, पहला साथ तो जनरल के ऊपर शक करने के लिए जो कि यहाँ पे तुम्हारे रॉयल फैमिली और यहाँ पे ह्यूमैनिटी को बचा रहे हैं। और हम देखते हैं कि सिंगू ने उसे मारते हुए कहने लगती है, दूसरा खुद गलती करके दूसरों के ऊपर ब्लेम को लगाने के लिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे तीसरा स्लैश अटैक करता है और वो कहने लगती है, तीसरा तुम यहाँ पे एक एम्परर होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गए। इतना कहते ही सिंगू उसके पीछे आ गया था और उसके पीठ में अपने पैर को रखने लगता है, जिसको देख वहाँ पे अपने स्पेयर को लेते हुए सिंगू के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं कि सिंगू वहाँ पे बच गया था और हम देखते वहाँ पे सिंगू का सर अपनी पावर को और भी बढ़ाने लगता है और इसी के साथ अपनी एनर्जी को गैदर कर रहा था, जिसको देख कर सिंगू कहने लगता है, अगर इस शॉट को तुमने यहाँ पे दुश्मनों को मारने के लिए यूज किया होता तो यहाँ पे मासूम लोग कभी सफर नहीं करते, उन्हें सफर करना ही नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला गया था, जहाँ पे उसे फिनिक्स लेस दिखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे फिनिक्स लेस का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिनिक्स स्पीड आ गई थी, जिसको देख वहाँ पे वुमेन कहने लगता है, ये तो यहाँ पे सिर्फ हमारे बॉस ही कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ फिनिक्स स्पीड कहने लगते हैं, फाइनली 200 सालों के बाद में आजाद हो ही गई। और हम देखते हैं कि सिंगू वहाँ पे अपने फिनिक्स स्पीड से उसको अटैक कर देता है, जिसे देख के सिंगू का सन वहाँ पे उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे फिनिक्स लेस अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाता और हम देखते हैं कि अटैक डायरेक्टली उसे लग जाता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे लोग भी शॉक हो गए थे और वहाँ पे पांचों पे कहने लगते हैं, कहीं ये यहाँ पे सिंगू तो नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ यूजी भी कहने लगता है, आखिरकार कोई यहाँ पे इतना सिमिलर कैसे हो सकता है, ये सेम टेक्निक और सेम स्पीड, मुझे लग रहा है वो हमारे बॉस ही है। अब हम देखते हैं कि बाइबिंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है और वो कहने लगते हैं, फाइनली ह्यूमैनिटी का बैकबोन यहाँ पे वापस आ चुका है, बॉस आप आ ही गए। और हम देखते हैं कि सिंगू जैसे ही नीचे आता है वहाँ पे गुमेन कहने लगता है, बॉस आखिरकार आप हमसे अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हो, यह तो गलत है। अब उनकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पर सिंगू कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग फिर से मुझे यहाँ पे बॉस क्यों बुला रहे हो। यूजी भी कहने लगता है, मुझे पता है कि आप हमारे बॉस ही हो, वैसे भी आप यहाँ पे जिस रेसिपी का यूज कर रहे थे वो तो बस हमारे बॉस ही कर सकते हैं। अब वहाँ पे उनकी बातें सुनकर सिंगुन भी सोचने लगता है, आखिरकार इस सिंगुन में और मुझ में यहाँ पे क्या कनेक्शन है। वहीं पे सिंगुन ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे नानगो हुआन भी आ गई थी, जो वहाँ पे अपने बेटे को उठाते हुए कहने लगती है, सिंगुन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं ना, वैसे भी यहाँ पे उसने गलती भी की होगी तो भी उसे मानना नहीं चाहिए आपको। इतना कहते हुए हम देखते हैं नानगो हुआन वहाँ पे सिंगुन की तरफ देख रही थी, जिसको देख वहाँ पे सिंगुन को भी नानगो हुआन के लिए बुरा लग रहा था और वो सोचने लगता, अगर सिंगुन होता तो वो कभी भी नहीं चाहता कि नानगो हुआन की हालत ऐसी हो। और हम देखते हैं कि नानगो हुआन कहने लगती है, सारी मेरी गलती है, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं ना। अब सिंगुन की तरफ देखते हुए नानगो हुआन खुश होते हुए कहने लगती है, आप मुझसे मिलने के लिए आए हो ना, आपके लिए कुछ है। और हम देखते वहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी बट उससे नहीं मिलती और वो शैडो टू नीचे देखती है, जिसको देख वहाँ पे सिंगल फिर से उसका नाम बुलाता है और हम देखते हैं वहाँ पे नानगो वायन कहने लगती है, माफ कर देना मैंने ढूंढा बट वो मिला नहीं, मैं ढूंढती हूँ। और हम देखते इधर उधर देख रही थी, जिसको देख वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है, ये सब कुछ यहाँ पे फेस करना बहुत ज्यादा पेनफुल हुआ होगा। वहीं पे दूसरे येलिंग भी कहने लगती है, वैसे भी ये सब कुछ गलती नानगो वायन की भी नहीं थी, बट उसे लगता है कि ये सारी गलती उसकी है, इसलिए खुद को यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लेम करती है। अब ये सब कुछ सुनकर वहाँ पे सिंगन को ही बुरा लग रहा था और वो कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो। अब हम देखते हैं नानगो वायन कहने लगते हैं, मिल गया। और हम देखते हैं उसे जेट पेंडेंट को बाहर निकाल दिया, जिसको यहाँ पे सिंगू ने उसे दिया था और वो कहने लगते हैं, मैंने आपके दिए हुए सारी चीजों को यहाँ पे अच्छी तरीके से संभाल कर रखा हुआ है, जिसको देख वहाँ पे सिंगू भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और हम देखते हैं नानगो हुआयन उसे साफ करते हुए कहने लगती है, देखिए इसको तो मैंने साफ भी कर दिया, क्लीन है ना। और उसे पकड़ते हुए वहाँ पे सिंगू उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, नानगो हुआयन मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी भी ब्लेम नहीं किया, तुम खुद को यहाँ पे सारी गलतियों के लिए ब्लेम क्यों करती हो। और वहाँ पे सिंगुन की बातें सुन के एकदम से नानगो हुआयन अपनी असली कॉन्शियसनेस में आ गई थी और हम देखने को एकदम से वहाँ पे सिंगुन के गले लग जाती है और वो कहने लगती है, क्या मुझे तुम यहाँ पे ब्लेम नहीं करती। सिंगुन भी कहने लगता है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी उसमें। और वहाँ पे नानगो हुआयन को ठीक होता हुआ देख के सभी लोग उसके पास में आ गए थे, तभी हम देखते वहाँ पे डोंगफेंग भी कहने लगता है, डॉक्टर तुम ठीक हो गई। और हम देखते हैं नानगो हुआयन भी कहने लगते हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने इतने साल तक बहुत ज्यादा डबल क्रिएट कर दिया। और वो कहने लगते हैं, सन तुम कहाँ पे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन का सन कहने लगता है, मदर मैं यहाँ पे हूँ। और हम देखते हैं
वहाँ पे नानगो हुआयान अपने सर के पास में चली गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन उसके आगे आ गया था और हम देखते हैं वहाँ पे नानगो हुआयान का सन कहने लगता है, मदर क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ? मैं गलत नहीं हूँ मदर। नानगो हुआयान भी कहने लगते हैं, मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो, तुम तो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। और वो कहने लगते हैं, माफ़ कर देना सिंगू, मैं हमारे बच्चों को यहाँ पे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। और हम देखते हैं वहाँ पे नानगो हुआयान कहने लगती है, अब यहाँ पे इस थोन को निकालने का वक़्त आ गया है, क्योंकि यहाँ पे इस थोन के इसके असली मालिक के पास में जाना है। और वो लोग वहाँ पे सिंगुन की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे सिंगुन भी सोचने लगता है, कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ पे सिंगुन की आइडेंटिटी टेम्पररी के लिए ले लेनी चाहिए, क्योंकि डीमन पूरी तरह से फ्रंट लाइन में आ रहे हैं और मुझे ऐसे वक़्त में कोई ना कोई तरीका ढूँढना होगा। अब हम देखते हैं अपने सिंहासन में बैठ गया था और नया किंग बन जाता है और हम देखते हैं सभी लोग कहने लगते हैं, हम आपको यहाँ पे मरते दम तक सर्व करेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक गार्ड आ गया था और वो कहने लगता है, मास्टर फ्रंट लाइन में डीमन ने यहाँ पे मैसिव अटैक कर दिया है। अब हम देखते हैं अब यूज़ी कहने लगता है, बॉस अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? अब उसकी बातें सुनकर सिंगुन भी कहने लगता है, सबसे पहले ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे रॉयल पावर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, मिलिट्री, पॉलिटिकल और लीगल। तो यहाँ पे फ्रंट लाइन में ल्यूसियानी रहेगी और दूसरी मिलिट्री पावर को भी यहाँ पे ल्यूसियानी कंट्रोल करेगी और दूसरी बात मिस्ट्री ऑफ जस्टिस को यहाँ पे होकिंग कंट्रोल करेगा। होकिंग मतलब गाइस यहाँ पे सिंगुन का सन, बट यहाँ पे पूरी पावर उसे नहीं मिलती, इसे यहाँ पे सब कुछ करने के लिए गवर्नमेंट अब मिलिट्री से परमिशन लेनी होगी। और वहाँ पे सिंगुन की बातें सुन के दूसरे होकिंग भी हंसने लगता है और सिंगुन कहने लगता है, दूसरे पावर को मैं ही कंट्रोल करूंगा। अब हम देखते हैं गोमेन कहने लगता है, मास्टर तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली फ्रंट लाइन में जाके सभी को बता देता हूँ कि आप आ गए, जिसकी वजह से उनके अंदर हिम्मत आएगी। अब उनकी बातें सुनकर यहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, बट इस आइडेंटिटी को तुम लोग को यहाँ पे सीक्रेट ही रखना होगा, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गुमेन कहने लगता है, पर क्यों बॉस? बट हम देखते हैं आप यूजी कहने लगता है, बॉस के यहाँ पे अपने ही प्लान से। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, फिर जाओ और डीमन क्लैन मतलब उन डीमन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके जितने भी ह्यूमन रेस के यहाँ पे जगह है उन सबको वापस लेना है। अब हम देखते हैं सिंगुन की बातें सुनकर सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो गए थे और वहाँ पे एम्प्रेस हुई कहने लगते, इस बार हम यहाँ पे काउंटर अटैक करेंगे। तो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।